ई कंटेंट क्लास में आज का टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। इससे पूर्व हमने अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में वीडियो अपलोड किया जो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद में जो भारतीय इतिहास में घटना घटित होती है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह की है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था? जैसे नाम से लिखा हुआ है, व्यक्तिगत रूप से सत्य के लिए आग्रह करना है। और ये किस प्रकार से आग्रह करना है, हुआ क्यों? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों हुआ। जैसा पूर्व वीडियो में मैंने बताया कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। धीरे धीरे दुनिया के ज़्यादातर देश इसकी परिधि में आ गए और सभी देश लड़ने लगे। भारत किस पक्ष में शामिल हो या नहीं हो, ऐसे भी प्रश्न पे चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इसी बीच चूंकि भारत एक ब्रिटेन की कॉलोनी था और भारत में जो सर्वोच्च अधिकारी था वो गवर्नर जनरल एम वायसराय था, और इस समय गवर्नर जनरल एम वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसलिए लिनलिथगो ने बिना राष्ट्रीय कांग्रेस से पहुंचे या भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किए बगैर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का मित्र राष्ट्रों अर्थात ब्रिटेन की ओर से शामिल होने की घोषणा कर दी। धीरे धीरे भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया कि युद्ध में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसका निर्णय भारतीय करेंगे, न कि ब्रिटिश सरकार। लेकिन इसी समय धीरे धीरे हिटलर को असाधारण सफलताएं मिल रही थी। यूरोप में ब्रिटेन के परम मित्र बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस ये जर्मनी से हार चुके थे। इसी प्रकार एशिया के अंतर्गत जापान का लगातार प्रभाव बढ़ रहा था और दक्षिणी पूर्वी एशिया के काफ़ी क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को अपने पक्ष में करने के लिए परिस्थितियों को देखते हुए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को दिया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही सहमत नहीं थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने यह तय किया कि हम दुनिया को कैसे प्रदर्शित करें कि हम ब्रिटिश शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते। महात्मा गांधी का ये मानना था कि चूंकि ब्रिटेन इस समय नाजीवाद, फांसीवाद की ताकतों के विरुद्ध लड़ रहा है और गांधी जी नाजीवाद और फांसीवाद को लोकतंत्र और मानवता के लिए शत्रु मानते थे, इसलिए उनके मन में ये थी कि यदि ब्रिटेन का इस समय विरोध किया जाएगा भारत में, तो हो सकता है कि ब्रिटेन कमज़ोर हो जाए और नाजीवाद और फांसीवाद की ताकतों का दुनिया के ऊपर अधिकार हो जाए। इसलिए ब्रिटेन भारत में कमज़ोर भी नहीं हो, लेकिन दुनिया को एक ऐसा मैसेज भी दिया जाए कि हम साम्राज्यवाद का भी उतना ही विरोधी हैं जितना नाजीवाद के विरोधी हैं। और वो दुनिया को ये एहसास करवाना चाहते थे कि भारतीय लोग ब्रिटेन के साम्राज्यवाद से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, और वो अपने देश में एक डेमोक्रेसी की और स्वतंत्रता की मांग करना चाहते हैं। इसलिए उस चीज़ को कैसे प्रदर्शित किया जाए, इसके लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें अहिंसा के आधार पर लोगों को गाँव से शहरों, दिल्ली की ओर चलना था। जगह जगह व्यक्तिगत रूप से उसका आंदोलन करना था, सामूहिक रूप से नहीं करना था, ताकि ब्रिटेन कमज़ोर भी नहीं हो और दुनिया के सामने भारत की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की आवाज़ को भी मुखर किया जा सके। इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गांधी जी ने। कैसे शुरू हुआ, क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये हम इसमें देखेंगे। तो उससे पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद की परिस्थितियों में जो प्रगति हुई, उसके पश्चात सरकार ने अड़ियल रुख अपना लिया और घोषित किया कि कांग्रेस जब तक मुस्लिम नेताओं के साथ किसी तरह के समझौते को मूर्त रूप नहीं देती, तब तक भारत में किसी प्रकार का संवैधानिक सुधार संभव नहीं है। हमने अगस्त प्रस्ताव में अध्ययन किया कि ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि सरकार सत्ता
किसी संस्था को जब ही सौंपेगी जब उस संस्था के विरुद्ध में यदि अन्य लोग नहीं हों, अर्थात उन्होंने अल्पसंख्यकों को एक ब्लैंक चेक दिया था। इसलिए लीग और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही थी और इस ब्रिटिश सरकार इस रुख पे डटी हुई थी कि इन दोनों की वे सहमति होगी तब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस आगे करेंगे। सरकार एक के बाद एक अध्यादेश जारी करती जा रही थी ताकि लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकें, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सके, क्योंकि ये दौर द्वितीय विश्व युद्ध का है। अतः सरकार ने एक के बाद एक अध्यादेश जारी किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने जैसे अधिकार छीनती जा रही थी, लोगों को बोलने से रोका जा रहा था। 1940 के अंत में कांग्रेस ने एक बार पुनः गांधी जी से कमान संभालने का आग्रह किया कि ये सबसे अच्छा मौका है हम साम्राज्यवाद के खिलाफ दुनिया को मैसेज देने का। तो अतः गांधी जी ने ऐसे कदम उठाने प्रारंभ किए जिससे उनकी व्यापक रणनीति के अंतर्गत जन संघर्ष की भूमिका का निर्माण हो। उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। रणनीति के तहत उन्होंने तय किया कि हर इलाके में कुछ चुने हुए लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, सब लोग नहीं करेंगे। यदि सभी लोग करेंगे तो ब्रिटिश सरकार को अपना ध्यान भारत में लगाना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि ब्रिटेन भारत में कमज़ोर हुआ तो यूरोप में भी कमज़ोर हो जाएगा और यूरोप में उसकी हार होने पर नाजीवाद और फांसीवाद जैसी ताकतों का दुनिया के ऊपर शासन हो जाएगा। इसलिए इस समय ब्रिटेन की जो भूमिका है वो सकारात्मक है, युद्ध में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना को लेकर है। इसलिए ब्रिटेन को हमें कमज़ोर नहीं करना। फिर गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से क्या करवाना चाहते थे, उनके लक्ष्य क्या थे, वो हम इसमें देखेंगे। जैसे पहला, यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का अर्थ उनकी दुर्बलता से नहीं लगाना चाहिए कि हम लोग इस समय आंदोलन नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम कमज़ोर नहीं हैं, हम दुर्बल नहीं हैं। दूसरा, यह व्यक्त करना कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, तथा न ही वे नाजीवाद एवं भारत के साम्राज्यवादी शासन में कोई फ़र्क समझते हैं। हम आप में और नाजीवाद में कोई अंतर नहीं समझते हैं। तृतीय, कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और मौका हम देना चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण रूप से हमारी मांग रख रहे हैं, इसलिए यदि हमारी मांगों को आप स्वीकार करते हो तो हम आपको एक शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग रख रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीका व्यक्तिगत सत्याग्रह था। चौथा, सत्याग्रह की मांग क्या होगी कि युद्ध एवं युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें ये प्रचार करने की, हमें लोगों को बताने की हम ब्रिटेन के खिलाफ हैं, इतनी बोलने की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि सत्याग्रह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे युद्ध विरोधी भाषण को दोहराएंगे तथा गांवों की ओर प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात गांवों में से ये अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास करेंगे। तो गांवों से दिल्ली की ओर जाना होता था, इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। इस नीति के कारण ही इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ा। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ, क्योंकि इसमें समूह के रूप में नहीं जाना था, बल्कि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से गांव में संदेश फैलाना था कि हम ब्रिटेन के खिलाफ हैं और ब्रिटेन के साम्राज्यवाद और जर्मनी के फांसीवाद में हम कोई अंतर नहीं समझते हैं। प्रारंभ हुआ, पहला सत्याग्रही नियुक्त किया गया विनोबा भावे को, और विनोबा भावे सत्याग्रही बनते हैं पवनार के निकट, और पवनार वृद्धा के निकट एक स्थान है, वहाँ सबसे पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया और उन्होंने सत्याग्रह के रूप में अपना प्रस्थान प्रारंभ किया 17 अक्टूबर 1940। तो इसी तिथि से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत मानी जाती है, 17 अक्टूबर 1940। और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने पावनार से इसको प्रारंभ किया। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तृतीय ब्रह्मदत्त, चतुर्थ प्यारेलाल, पांचवें मौलाना अबुल कलाम और छठे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रही लोगों ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए सरकार द्वारा दंडित किया जा चुका था। गिरफ्तार करती जा रही थी सरकार लगातार सत्याग्रहियों को। दिसंबर 1941 में कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया। ये नेता भारतीय सीमाओं की रक्षा करने तथा मित्र राष्ट्र की सहायता करने को आतुर थे। कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी तथा नेहरू की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत की रक्षा के लिए सरकार को इस शर्त पर सहयोग देने की पेशकश की गई कि यदि उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सहमति दी, यदि सरकार हमारी कुछ मांगे मान लेती है, जैसा युद्ध के पश्चात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे तथा ब्रिटेन तुरंत ठोस रूप में सत्ता के हस्तांतरण पर राजी हो जाए। इसलिए धीरे धीरे ये लोग तैयार हो जाते हैं। फिर कालांतर में तैयार नहीं हुए तो फिर द्वितीय चरण प्रारंभ करने का लक्ष्य कांग्रेस ने तय किया। नेहरू एकमात्र सत्याग्रही थे जिनको सजा हुई, बाकी को गिरफ्तार किया, जेल में रखा, लेकिन सजा नहीं दी। जितने भी सत्याग्रही, जैसे 25,000 के लगभग सत्याग्रही गिरफ्तार हुए, उनमें मात्र एकमात्र व्यक्ति नेहरू थे जिनको 4 माह की सजा हुई। फिर द्वितीय चरण भी इसका शुरू हुआ 5 जनवरी 1941 को द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। यह वही वक्त था जब गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस समय की परिस्थितियों ने नेहरू को गांधी का उत्तराधिकारी बनाया। तो ये बात हम आज की है व्यक्तिगत सत्याग्रह की।